है ना। हमारा आने हमारा आने वाला कल कैसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अपना राज्य अधिकारी स्वरूप, पूज्य स्वरूप। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। हम्म, ये 31 तारीख का मुरली है ना। तो आज पुराने वर्ष की समाप्ति बाबा कह रहे हैं, और सारे पुराने संस्कार की भी समाप्ति है। और समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। तो सभी अटेंशन देंगे। बाबा देख रहे हैं हम सबका रिजल्ट। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों की जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चे ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? तो क्या क्या पुरुषार्थ भी सभी बच्चों ने किया है, याद भी किया है, सेवा भी किया है, संबंध संपर्क में भी रहे। तो मगर इसमें जमा का खाता कितना हुआ, ये बाबा देख रहे हैं। हम्म? तो आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को इमर्ज किया। अब बाबा ये मुरली चलाते चलाते, जो बाबा का बाजा है, उसको खांसी आई गुलजार दादी को। तो आज बाजा थोड़ा खराब है। खांसी के बाद बाबा बोल रहे हैं बजाना तो पड़ेगा ना। तब दादा दादी की तबीयत कभी कभी खराब रहती है ना। तो इस वजह से तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। तो बाबा ने आज मम्मा को भी वहां पे इमर्ज किया है और बचत का खाता देख रहे हैं। बचत करके जमा कितना हुआ? कितना हुआ? हम सब भी देख रहे हैं ना, हमारा बचत करके खाता कितना जमा हुआ है। तो क्या देखा? अब देखेंगे कि बाबा ने क्या बताया है। नंबर पार्ट तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। तो बाबा ने रिजल्ट क्या देखी कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं था हमारा, उसमें कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चे का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? हम्म ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे, कोई आंसर करेंगे ग्रुप 7 से कि मम्मा? तो बाबा से पूछ रही है कि याद के सब्जेक्ट में कई बच्चे का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है, कम क्यों है? कौन बताएंगे ग्रुप 7 से? हैंड रेस कीजिए। रिंकी बहन, ममता बहन, हेमा बहन, पूर्णिमा बहन। हाँ जी, सुनीता बहन, आप बोलिए। माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी बोलिए। दीदी दीदी योग में सब परसेंटेज के हिसाब से है। योग में पुरुषार्थ सब की परसेंटेज है, इसलिए जमा का खाता कम है। अच्छा, जोक में क्या? परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, मतलब कैसे ये समझा जा सकता है कि हमारा परसेंटेज थोड़ा सा कम है? कैसे समझा जा सकता है, सुनीता बहन? दीदी कुछ बच्चे अलबेलेपन से कम ज्यादा करते हैं अपनी पुरुषार्थ, कुछ बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं कि हमें करना है। अच्छा। हम्म, और कोई बताना चाहेंगे? जी म्यूट कर लेंगे।
और कोई बताना चाहेंगे ग्रुप 7 या किसी और भी ग्रुप से कोई बताना चाहेंगे? निशा बहन, मनीषा बहन, ग्रुप 7 या और कोई ग्रुप से? ओ- वनीता बहन। ओम शांति दीदी दीदी। ओम शांति दीदी, उनकी बुद्धि अच्छा, थोड़ी एक इधर उधर भटकती है। योग के बुद्धि समय में। है ना, जब बाबा को योग लगाते तब बुद्धि ना इधर उधर भटकती है, इसलिए परसेंटेज की कमी आ जाती है। अच्छा, ठीक है। और प्रभा बहन, प्रभा दुबे बहन, ग्रुप 1 से, आप बताना चाहेंगे? अपने हाँ अनम्यूट। दीदी, ओम शांति दीदी। अलबेलेपन से योग में बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं। मन इधर उधर भागते रहता है, बाबा की याद आती नहीं है, बैठ संकल्प चलते हैं। इस कारण परसेंटेज कम रहती है योग की। जी, जी म्यूट कर लेंगे। तो देखिए आगे बाबा के साथ मम्मा का क्या रूढ़ियान चला। तो मम्मा ने प्रश्न पूछा कि याद की सब्जेक्ट में कई बच्चे का लक्ष्य भी अच्छा है, मतलब हम जो प्लान बनाते हैं वो अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है। मम्मा प्रश्न पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं, इसमें भी नंबर बार है, मगर पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है? तो बातें रूढ़ियां चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। तो इसको योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण कैसे होती है? मतलब हम योग में तो बैठ रहे हैं, याद कर रहे हैं, हम हमें लग रहा है कि हम चार्ट भरने के लिए, हाँ अभी 1 घंटा योग कर लिया, अभी आधा घंटा, अभी 2 घंटा कर लिया, मगर योग की जो हमारी जो क्वालिटी है वो साधारण हो जाती है। हम बैठते तो है मगर हमारी मन इधर उधर भटकता रहता है, बाबा से उस प्रकार का कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। अगर हमारी वो स्थिति है, अगर हम 15 मिनट भी बहुत शक्तिशाली योग कर रहे हैं, तो हमारी जो जमा का खाता है वो आगे हो जाता है। अगर हम अगर 1 घंटा भी बैठे हैं और हम बार बार हमारा योग टूट रहा है, परम धाम में टिकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, आत्मा कुछ खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, या फिर जो कर्म योग की, हम तो सारा समय बैठ के योग नहीं कर सकते, मगर हमारी जो कर्म योग की जो स्थिति है उसमें हमारी जो स्थिति है वो कैसी है, उसके ऊपर हमारा योग की परसेंटेज जमा होता है, वो साधारण हो जाता है। और कभी कभी लगता है हाँ हम तो बाबा के साथ ही गीत सुन रहे हैं, हाँ हम तो बाबा के साथ ही बात कर रहे हैं, मगर वो हमारा योग की स्थिति बनती नहीं है। बाबा का वो कनेक्शन, वो जो योग की स्थिति में जो करंट मिलता है वो नहीं बनती है, तो साधारण हो जाता है। तो हमारा जमा का खाता भी नहीं होता है। तो हमारा जो योग है वो उसमें हमें खुद के लिए भी वो हम यूज करेंगे, फिर दूसरों सेवक में भी यूज करेंगे, पूरे दिन के दिनचर्या में यूज करेंगे, फिर जाकर जमा होगा ना, मतलब खर्च होगा फिर जमा होगा, तो उतना होना चाहिए कि भरपूर होके उछले, तब वो जमा होता है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है जोग जुक्त जुक्ति जुक्त बोल और चलन। योग की रिजल्ट है जोग जुक्त जुक्ति जुक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग के अच्छे हैं, लेकिन जोगी अर्थात जोगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जोक लगाने के लिए जोक जुक्त जुक्ति जुक्त बोल और चलन होना चाहिए, तो उसमें कमी हो जाती है हमारी जोक जुक्त स्थिति, जुक्ति जुक्त जो हमारी बोल है। हमारा योग तो सिर्फ बैठकर योग नहीं है, हमारा हर हर पल योग है, निरंतर योगी है हम। हमारा जो भी चाल चलन बोल है वो सब कुछ हमारा योग युक्त होना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं वो भी योग युक्त होना चाहिए। तो उसमें कमी होने के कारण जब हम बैठ के योग लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अंतर पड़ जाता है, जो कि जीवन में प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय जमा होता है, मगर सारा समय जमा नहीं होता है। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है।
अभी देखेंगे कि मॉर्निंग में जब अमृत वेला करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तब स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, आप जैसे कि कर्म क्षेत्र में आए, हाँ, सभी कर्म भूमि पर है, प्रवृत्ति में है, या फिर सेंटर में भी है, तो जैसे ही सेवा में आए, हमारी स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे ना नीचे होने लगती है। हम्म, तो क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं रहती है, योग युक्त स्थिति नहीं रहती है, बाबा के साथ वो कनेक्शन टूट जाता है बार बार, इसलिए। और दूसरा, सेवा की रूढ़ियांजलि। एक तो बाबा से मम्मा ने पूछा कि योग का लक्ष्य अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छे कर रहे हैं, फिर भी जमा का खाता क्यों कम है। और दूसरा रूढ़ियान बाबा के साथ, उसका आंसर बाबा के साथ अभी तक ये रिजल्ट निकला, ये जो बाबा ने कहा कि हमारी यो जोग जुग चाल चलन बोल ये नहीं रहती है, जुगती जुग नहीं रहती है। दूसरा क्या, दूसरा है सेवा की रूढ़ियांजलि, बाबा के साथ मम्मा की। तो सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं ना सब, मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवा में लगे हुए हैं। तो पापा मम्मा भी वही कह रहे हैं कि सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। हम्म, तो फिर भी मेजोरिटी का जमा का खाता कम क्यों है, तो फिर भी कम क्यों है। सेवा भी कर रहे हैं इतने अच्छे से, फिर भी कम क्यों है, कौन बताएंगे। कि जमा का खाता का एक तो योग का बाबा ने देखा, हाँ, और उसका रिजल्ट भी निकली। अब बाबा बोल रहे हैं कि सेवा भी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, रात दिन बिजी भी है, सेवा में भी जमा होता है ना, बाबा बोलते हैं सेवा का मेवा। तो इतना सेवा करने के बाद भी हमारी जमा क्यों नहीं होती है, ये कौन बताएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति है माँ बहन, बताइए। दीदी, सेवा करते समय कभी खुद को खुशी नहीं होती या कभी खुद को भी संतुष्ट नहीं रहते हम सेवा से, या जिनकी सेवा करते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हमसे या वो खुश नहीं होते, तो उससे भी कम जमा होता है। या कभी सेवा में मैंपन आ जाता है, करण करावन हार की स्थिति में नहीं रहते हम कि बाबा कराने वाला है, मैं सिर्फ करने वाली आत्मा हूँ, तो भी हमारा जमा का खाता कम होता है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा, ओम शांति। हाँ, हमारी आत्मिक स्थिति में अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जमा का खाता कम होता है, तो हमारी जो निमित्त भाव है, ये अगर नहीं है, तब भी जमा का खाता कम होता है। और मैं कर रही हूँ, कोई विशेषता जो है, वो अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी है, ये प्रभु प्रसाद नहीं है, तो वो भी जमा का खाता कम हो जाता है। और कोई बताना चाहेंगे, या फिर आगे बढ़े। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ओम हाँ जी, शांति दीदी। हाँ। सेवा करते समय ये भूल जाते हैं कि ये बाबा करा रहा है और हम सिर्फ लिमिट हम्म, कराने वाला इस करा रहे हैं, कराने वाला करा रहा है। जी जी। करणहार हम तो किए इस जा। हाँ, अपना मैंपन आ जाता है हर में कि मेरी ये विशेषता है, मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, इस वजह से। हम्म, ओम शांति दीदी। हाँ जी, पूर्णिमा बहन, ओम शांति। हाँ जी। और सेवा के दौरान हम माने बाबा के बच्चे समझ, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मेहनत नहीं मोहब्बत का अनुभव करो, लेकिन हम बच्चे उस दौरान ज्यादा मेहनत का अनुभव करते हैं और हमारा समय और एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती है। हाँ जी, मेहनत ना करो, मेहनत तो बाबा को भी पसंद नहीं है, मोहब्बत के झूले में रख। हाँ जी, राजेश भाई जी, ओम शांति। एक तो हमारा जो बर्तन है वो कितना बड़ा है, बाबा तो सबको दे रहा है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। हमारा प्यार जितना ज्यादा होगा उतना बाबा से लेंगे, तो फिर कम जमा होता है। दूसरा, जब मैंपन का इनकार आ जाता है कि मैंने किया या मैंने ये किया, तो वो जो जमा किया हुआ है वो खत्म हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, वो प्यार नहीं होता है या मैपन होता है, तब भी सेवा का जमा नहीं होता है। और निशा बहन, आपने अनम्यूट किया था, आप बताना चाहेंगे। दीदी 7 से जैसे, निशा। हेलो दीदी, ओम शांति।
आ, हाँ जी, बहुत लो आ रही है, मतलब हाँ बताइए। हम कोई सेवा करते हैं और हम उसकी हम इत्यादि रकम ले लेते हैं जो भी जमा नहीं होता। यहाँ बहन आपकी ना आवाज नहीं आ पा रही है बहन, आप लिख एक देंगे, हाँ चैट बॉक्स में लिख देंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में सबसे दूसरी कोई प्रश्न में ढूंढियान करेंगे। तो दूसरा सेवा की ढूंढियान चली मम्मा और पापा की। पापा कह रहे हैं कि सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजोरिटी का जमा का खाता कम क्यों है, मम्मा बाबा से पूछ रही है। तो ढूंढियान में ये निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अब बाबा और मम्मा ढूंढियान कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। हम्म तो यहाँ पे देखो पुरुषार्थ भी अच्छा है हमारा, और सेवा भी अच्छा है, ये किंतु बाबा मम्मा बोल रहे हैं। अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है, तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। सबको महसूस होता है ना, जो भी सेवाधारी है, बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, और कितना सारा फल मिलता है, प्रत्यक्ष भी मिलता है, परोक्ष भी मिलता है, अभी भी मिलता है, बाद में भी मिलता है, मिलता ही रहता है, इतना अच्छा है ना। तो फिर क्या कारण है, तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता। अब नोट कर लेंगे कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं और हमें संतुष्टता के बदले में कोई चिड़चिड़ाहट आ रही है, कुछ दूसरा कुछ हमारी मन में आ रही है, कुछ खुशी नहीं है, असंतुष्टता आ रही है, तो उसका मतलब वो हमारी, वो सारा कारण है, मैंपन मेरापन आ गया, देहभान आ गया, निमित्त नहीं समझे हम, तो हमारी मेहनत वाली सेवा हो गई। हाँ, तो सेवा का बल क्या है, स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल क्या है, सर्व की संतुष्टता। तो अगर हम पहले, तो इस सीक्वेंस आता है क्या, पहले हम स्वयं संतुष्ट होंगे सेवा से, फिर सर्वों की संतुष्टता होगी। अगर हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, खुद को ही सेवा करके वो मेवा वाला फीलिंग नहीं हो रहा है, वो अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, संतुष्ट नहीं हो, खुशी नहीं है, तो सर्व का संतुष्टता नहीं आएगा। तो पहला है, खुद हम खुश हैं, आज हमने जो सेवा किया, या फिर जो सेवा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसको देखेंगे, सभी चेक करेंगे। कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये भी याद रखेंगे। लौकिक सेवा भी कोई अलग नहीं है, हम जहाँ पर है, वो बाबा हमने सेवाधारी बना के हमें भेजा है वहां पे, वो सारे जो मित्र संबंधी के बीच में हमें, उन सबके निमित्त है हम। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, लौकिक सेवा में भी थकावट हो रही है, मतलब कि देहभान में आ गए हैं। तो हमारी स्वयं की दिल की संतुष्टता, जब हम खुद संतुष्ट होंगे तो हमसे सब भी संतुष्ट होंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं, अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा करके चले जाए नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि दिल की संतुष्टता, सिर्फ संतुष्ट नहीं। तो मतलब कभी कभी होता है ना, तन रस होता है कि सुन लिया, मतलब जो बाचा सेवा होती है, हाँ बहुत अच्छा, मगर कुछ टच नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ, संतुष्टता का अनुभूति नहीं है, तो वो भी नहीं हुआ जमा। तो अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा करके चले जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो, खुद की भी और जिनकी भी हम सेवा कर रहे हैं वो भी, मनसा वाचा कर्मणा। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वो अलग बात है। अच्छा, इसको ना नोट कर लेंगे कि दिल की संतुष्टता सबकी और खुद की भी। हाँ, सेवा मतलब स्वयं भी संतुष्ट और हमसे सभी भी दिल से संतुष्ट। ये चैट बॉक्स में आप सब लिख भी सकते हैं कि सेवा का मतलब है स्वयं संतुष्ट और फिर सर्व की दिल की संतुष्टता। कुछ मिला, बहुत कुछ सुना, वो अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, और दूसरा है दिल पर तीर लगना। तो
तो ये क्या है, दिमाग पर तिल रखना और दूसरा है दिल पर तिल लगना। इसको कोई बोलना चाहेंगे कि दिमाग पर तिल लगना और दिल पर तिल लगना ये क्या है? ओम शांति। ओम शांति नीतिका भाई। दिमाग पर तीर लगना मतलब हमने सिर्फ सुन लिया, और दिल पर तीर लगना मतलब हमने उसको धारण कर लिया अपने रोज के उसमें। ओम शांति। हम्म, जी। तो दिमाग दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। तो कहाँ पर हम सबकी कहाँ पर तीर लगी है? कहाँ पर तीर लगी उसके बाद हम बाबा के बने? कौन बताएंगे? दिमाग पर ओम लगी, शांति दीदी, दिल में लगी। दिल में लगी दिल आपकी। से प्यार अच्छा, है बाबा से, तो दिल में लगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, दिल में हमारी तीर लग गई। गीता बहन आप बताना चाहेंगे? जी दीदी, ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति। बाबा से जब लगा लिए ना, वो बाबा के मन में संतुष्ट हो गए। अच्छा, हाँ जी, संतोष बहन आपने भी अनम्यूट किया। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी जब दिल से दिल लगता है तो सच्चे दिल से हमें बाबा से प्यार होता है, सच्चे दिल से हम सेवा करते हैं। और दिमाग से तो वो दिमाग दिमाग में ही रह जाती है। तो जब हमें बाबा से सच्चा प्यार होगा, जो भी हम कार्य सच्चे दिल से करेंगे, तभी हमें दिल से तिल लगेगा। ओम शांति। हम्म। शांति दीदी। राजेश, हाँ बाबा जी, राजेश भाई जी ने हैंड रेस किया था। पूर्णिमा भाई, एक मिनट रुकेंगे। राजेश भाई जी आपने हैंड ये रेस किया। ऐसा है, जो ज्ञान है उसको एक तो होता है दिल से स्वीकार करना, एक होता है दिमाग से स्वीकार करना। तो दिमाग में समझ में आ गया तो वो फिर हर बात में कहीं कुछ भी होगा तो वो दिमाग को ही यूज करेगा, दिल को यूज नहीं करेगा। जबकि दिल को यूज किया जाता है तो काम बहुत अच्छा होता है। जहाँ दिल माना भावना, अगर आप भावना से काम करते हैं तो कई बार ऐसा है कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ परिस्थिति हो जाती है। बाबा की बातों में कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है ना, कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं। आप देखोगे ना कई बार तो कुछ और बात हो रही होती है, दूसरा उसके विपरीत भी बोलते हैं। तो वहां अगर भावना नहीं होगी ना तो आप फिर उसको दिमाग ही यूज करने लग जाओगे। तो बाबा कहते हैं ठीक है, दिमाग से समझ लिया कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये जो बता रहे हैं सही होगा। फिर वहां भावना आ जानी चाहिए, जैसे भक्तों की भावना होती है ना, तो कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। अमरनाथ जाते हैं, 45 किलोमीटर भी चढ़ जाते हैं। तो वो दिल है, दिल में तीर लगा हुआ है कि भगवान है। अगर वहां दिमाग यूज करेंगे तो क्यों 45 किलोमीटर क्यों जाना है, भगवान तो है, शिव जी तो है, यहाँ भी पूजा कर लेते हैं। ऐसा हुआ ना। तो भावना भी दिमाग से समझ करके फिर भावना हमारी बैठनी बहुत जरूरी है, दिल में तीर लगना बहुत जरूरी है कि ये वाकई ही परमात्मा है। दिल से महसूस करेंगे तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बहुत बढ़िया। दिमाग में तीर लगना का मतलब है कि हमने पहचाना, और दिल में तीर लगना मतलब हमने उसको अनुभव भी किया। अच्छा, अच्छे से आप सबने बताया, और बाद में फिर सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, तभी आगे बढ़ते हैं मुरली की तरफ। तो बाबा ने क्या बताया? अच्छा, एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और 100 की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल में 100 की भी और सर्व की भी, मतलब संतुष्टता हमारी 100 की भी है, खुशी भी है और सर्व की भी है। सिर्फ बहुत अच्छा सेवा हुआ यही काफी नहीं है, या सबको बहुत अच्छा लगा यही काफी नहीं है। हम क्या दिल से संतुष्ट है, खुश है, और सभी क्या संतुष्ट है, ये हमें चेक करना है। दिल माने 100 की भी और सर्व की भी।
मतलब सबके दिल की संतुष्ट होता है और खुद की भी। दूसरी बात है कि सेवा की और उनकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया। तो सेवा का फल हमें अभी अभी खा लेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा। तो मैंने किया ये नहीं। कभी कभी होता है, इसलिए ना बोला जाता है गुप्त सेवा महापुण्य होता है, गुप्त दान महापुण्य होता है, ये प्रचलित एक लाइन है। तो मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। तो आज से क्या बोलेंगे कि जो किया बाबा ने किया, करण करापन हर बाबा है, हम तो निमित्त है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। तो ब्राह्मण बहुत अच्छे से ये भाषा जानते हैं, और इसको सिर्फ बोलना नहीं है, इसको दिल से महसूस करना है कि हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास वो क्षमता था। और जो सेवा करते हैं उनको बहुत अच्छे से फील हुआ होगा सेवा में कि बहुत कुछ हमें नहीं आता है। कभी कभी तो हमें वो बोलना भी नहीं आता है जो हम बोल रहे हैं, वो करना भी नहीं आते हैं जो हम कर रहे हैं। मगर बाबा ऐसा है ना, बाबा वो आपको इंस्ट्रूमेंट जब बनाया है वो आपको सब सिखा भी देते हैं और करा भी लेते हैं। इसका बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सेवादारियों के पास जरूर होता है ना। बहुत छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, बाबा हाथ पकड़ के वो सिखा देते हैं। तो इससे ये प्रूव्ड है कि हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही बन सकते हैं, कराने वाला तो वो ही है, वही करा सकते हैं। कभी 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 वो बाबा की वो समझानी ऐसे मुंह से निकलता है, वो खुद भी तभी तक समझे नहीं थे जब तक न बोले मुख से। तो वो बोलने वाला कौन है? वो बाबा ही होता है। वो कराने वाला कौन है? वो बाबा ही होते हैं। तो इसलिए मैंने किया ये स्वीकार किया तो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। जैसे कि जब हम नए नए जुड़ते हैं 7 डेज कोर्स में, तब भी हम किससे जुड़ते हैं? बाप दादा से जुड़ते हैं ना, बाबा से जुड़ते हैं, टीचर से नहीं जुड़ते हैं। या फिर हम क्या बोलते हैं, जब भी हम मुरली सुने किससे सुने? बाबा से सुन रहे हैं। कौन निमित्त है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनाने वाला कौन है? बाप दादा है, बाबा है। तो हमें हर वक्त बच्चों को, कोई भी है हम बाबा के बच्चे, सबको क्या करना है? बाबा की तरफ अटेंशन देना है, बाबा से जुड़ना है, खुद से नहीं जुड़ना है। जो भी सेवादारी है कोई भी बच्चे को खुद से नहीं जुड़ाना है। जब भी हम किसी को सेवा के निमित्त बनते हैं, किसी भी आत्मा के, तब क्या करना है? हमें पहले उनकी मनसा सेवा करनी होती कि बाबा आपके बच्चे हैं। हाँ, उनको बाबा से जोड़ना होता है, फिर उनके साथ बात करने होते हैं। खुद भी बाबा से जुड़कर उनके उनके साथ बात करने होते, तभी वो बाबा से जुड़ पाते हैं। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, मुख से जो बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हम जो अनुभव करते, उससे सामने वाले को ज्यादा महसूसता होती है। इसलिए इस पर हमें अटेंशन देना है। कभी भी अपने तरफ हमें किसी भी आत्मा को नहीं जोड़ना है। चाहे कुछ भी सेवा हम कर रहे हो, जोड़ना हमें सिर्फ उस बाबा से है। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा नहीं। कभी कभी होता है ना, शुरू शुरू में होता है जब हम देहवान में होते हैं, अच्छा इससे मुरली सुनते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी, इसकी सेवा नहीं लेंगे तो हमें ना समझ ही नहीं आता है, ये देहवान वाला है। तो ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है, नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। नोट कर लेंगे कि सबको, जिसकी भी हम निमित्त है, इनको क्या अनुभव हो रहा है कि मैं बहन बहुत अच्छी हूँ, या मैं बहन बहुत मैं भाई बहुत अच्छा हूँ, ये अनुभव हो रहा है? या हमारे जो बाप दादा है वो बहुत अच्छा है, ये अनुभव कर रहे हैं? उनके मुख से क्या निकल रहा है, उनकी मन से क्या निकल रहा है, ये हमें परख करना है। तो हम समझ पाएंगे कि हमारी जमा का खाता बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो हम देखेंगे खुद को, बाबा ने रिजल्ट निकाला तो कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, होगा ना। तो टोटल रिजल्ट में मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बहुत भागा दौड़ी, ये कर लिया वो कर लिया, पूरे दिन अस्त व्यस्त है। सेवा में ही क्या है, बाबा के साथ ही तो है, सेवा ही तो कर रहे हैं। मगर बाबा ने रिजल्ट क्या निकाला देखो, मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा।
इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो ये सब हम कम करेंगे ना, आज से बाबा को लिखेंगे, बाबा हम मेहनत नहीं करेंगे, हम तो मोहब्बत में रहेंगे, मेहनत में नहीं मोहब्बत में रहेंगे। सभी लिख देंगे बाबा को, आज से अभी से हम ये करेंगे और जमा का खाता हमारा कम नहीं होने देंगे। तो जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वो डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सभी लिखेंगे, नोट करेंगे इसको और चैट बॉक्स में भी लिखेंगे कि जमा की खाते का डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी है, लगाना है, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अच्छा, जमा की खाते की चाबी बहुत सहज है, वो डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्वाण भाव। तो निमित्त भाव और निर्वाण भाव क्या हो गया? डायमंड चाबी। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। नोट करेंगे कि सेवा के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह, सबके प्रति स्नेह हो, बेहद की स्नेह हो, ये इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। सेवा, कोई भी सेवा करें हम, ये हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं निमित्त हूँ, और अपने चित्त को क्या रखना है? निर्माण। और हमारी भावना क्या हो? सबके प्रति शुभ भावना हो, निस्वार्थ हो, कोई स्वार्थ ना छुपा हो कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, सेवा सफल हो जाए, ये भी स्वार्थ नहीं हो। इनको तीर लग जाए, ये भी स्वार्थ नहीं हो। बाबा आपका बच्चा है, आप संभालो। शुभ स्नेह हो, इमर्ज हो, तब जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगदम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। तो ये विधि सभी अपनाएंगे ना, आज से बाबा को बोलेंगे, हाँ जी बाबा, ये विधि से ही हम सेवा करेंगे। बस सेकंड में अनेक घंटे का जमा का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक टिक टिक, जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसी मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है, सबको सहज लगता है ना। मामा को तो लगा कि ये बहुत सहज है। निमित्त भाव, क्या क्या बाबा ने कहा? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह इमर्ज कहो। तो मामा मम्मा को क्या लगा कि ये जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नए वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, गलती तो नहीं करते हम, लेकिन क्या करते हैं, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना हुआ। तो इससे निमित्त भाव, निर्माण भाव से पहले मम्मा और बाबा ने क्या कहा था कि संतुष्टता, खुद की और सर्व की। तो ये सभी हम याद रखेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं बाबा? कि समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना हुआ, ये चेक करेंगे। नए वर्ष में चेकिंग पॉइंट अपने आप में नोट कर लेंगे चेकिंग पॉइंट में। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन आप ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। तो चेक करेंगे कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्प का जो हमारा खाता होता है वो जमा कितना हुआ। ये चेकिंग पॉइंट है कि संकल्प हमारी श्रेष्ठ है, दुख तो हम नहीं देते किसी को, या फिर पूरे दिन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब कुछ तो अच्छा अच्छा हुआ, हम सभी लिखते हैं ना, ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। ये तो सब ठीक है, ऑल ओके ही तो होता है। मगर इसमें हमें चेक क्या करना है कि हमारी संकल्पों का खाता, श्रेष्ठ संकल्पों की खाता जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से
सुख कितनों क्यों दिया, जोग लगाया लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, ये सभी हमें चेक करना है। चेकिंग पॉइंट सभी नोट कर लेंगे। हाँ, कि सेवा का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प ताड़ा, कितना आत्मा को किसी भी कार्य से सुख कितना दिया, दुख तो नहीं दिया, सुख कितना दिया, योग तो लगाया लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। कभी भी बैठकर जो जोक लगाते हैं हम या कर्म क्षेत्र पर भी है, उसकी क्वालिटी क्या है, परसेंटेज किस प्रकार की है। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया, ये सारे चेकिंग पॉइंट से ये सभी आप अपने चार्ट में डाल सकते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं तो इस वर्ष मतलब अभी कुछ दिन के लिए 1 सप्ताह या फिर आप जैसे करते हैं पुरुषार्थ उस हिसाब से डाल सकते हैं चेकिंग पॉइंट। इस नए वर्ष में क्या करते हैं, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, सिर्फ महादानी नहीं बनना है, अखंड महादानी। अखंड मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। तो अखंड महादानी का अर्थ क्या है, नोट कर लेंगे। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्मों से गुण दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, चाहे ब्राह्मण की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में सुनने की बजाय देखना चाहते हैं। तो हम देखकर ज्यादा सीखते हैं ना, सुनने की बजाय। जैसे कि छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि ये करो, ये ना करो, ये मुख से बोलने से बजाय जो हम करते हैं एज ए पेरेंट्स, ऐसे बड़े हो, मैंने मतलब घर में जो बड़े होते हैं वो भी जो करते हैं वो देख के बच्चे ज्यादा सीखते हैं। वही है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अभी ब्राह्मण नहीं बने हैं, तो कोई भी सुनने के बजाय देखने से जल्दी से सीखते हैं। तो देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ, ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। तो हम सब ने जिनको भी साकार में नहीं देखा, उनका किताब पढ़ते हुए जो भी फिल्म्स है वो देखते हुए बाबा की वो अनुभूति किया हम सब ने ना। तो हमने कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों का दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। तो हमें क्या बनना है, कोई कैसा भी हो, हमें क्या करना है, अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना है, ये नहीं करना है तो मैं कैसे करूं, ये नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, ये भी तो ऐसा ही है। तो हमें तो बाबा ने हर वक्त कहा है कि किसी को देखो ही मत, देखना है किसको, स्वयं को। तो कोई क्या करता है इसमें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम पर प्रभाव किसका है, सर्वशक्तिवान का। तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जीवन सबके लिए उदाहरण मूर्त बन जाए। हमारी सहयोग ऐसा हो कि किसी में वो हम निस्वार्थ भाव से करें। कोई कैसा कर रहा है, कैसा व्यवहार है, कोई कैसा नहीं कर रहा है, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे, हमारा व्यवहार बाप समान हो। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाबा को देखा, आप बच्चों को अगर देखता है तो ब्रह्मा बाप को देखो। तो हमें क्या देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है, इसमें दूसरे को ना देखो, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो अटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1। तो हमें ये देखना है कि जो अटे सो अर्जुन, जो भी स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। जो अटे सो अर्जुन, याद रखेंगे। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना,
अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर वन नहीं बनेंगे। तो हमें क्या फॉलो करना है, किसको हम फॉलो करते हैं? क्या कोई अच्छा काम बुरा काम करता है उसको भी कोई कोई वैसे तो समय प्रधान दुनिया में फॉलो करता है, मगर हम जैसे कि बाबा के बने तो हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। तभी हम नंबर वन बन पाएंगे। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर वन नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर वन नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं ना, या नंबर वन में उठाते हैं? तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं है, हमें हिलना नहीं है। अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलाए हिलना नहीं है। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, मिल जाते हैं ना लौकिक में, कमजोर बनाने वाले साथी। लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? तो हमें सबकी हिम्मत और उमंग बढ़ानी है, ना कि कमजोर साथी बननी है किसी को, और ना ही किसी कमजोर साथी बनानी है। हाँ, क्योंकि उसके प्रभाव में हम ना आ जाए। रंग किसकी करनी है? उस सच्चित आनंद स्वरूप की, बाबा की। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सर्वों की सेवा। तो सीक्वेंस क्या हुआ? पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्वों की सेवा, फिर क्या है? स्वयं की संतुष्टता, फिर है सर्वों की संतुष्टता। हम्म, याद रखेंगे। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाई। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना। चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। और सूर्य का कौन है? हमारा शिव बाबा। मिलन था ना। मिलन मतलब जैसे कि बाप दादा एक साथ रहते हैं ना, एक साथ ही हम सब बच्चों से बात करते हैं। ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तब भी हमारे हमसे एक साथ बात करते हैं। और जैसे कि गुलजार दादी के तन में आते हैं तब भी एक साथ बात करते हैं। तो जगदम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? अब देखो मम्मा पूछ रही है, आज मम्मा बाबा की रूढ़ियान चल रहे हैं ना। तो जगदम्बा माँ बोल रही है एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे? क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वो एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूढ़ियान थी ना। तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटर पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलेपन बहुत प्रकार के आ गए हैं। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे। अभी अलबेलापन की भाषा ये है। सभी म्यूट रखेंगे ना। तो अलबेलापन की भाषा क्या है? हो जाएगा, कर लेंगे, और ये भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। तो हमें दूसरों को देखना ही नहीं है, ये तो होता ही है, चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो चेक करेंगे सभी, हमारे बोल तो ऐसे नहीं है, हमारी सोच तो ऐसी नहीं है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई जुक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसी को याद है? हमारे यहाँ पे सबको याद है ना? ये समय के देखते हुए हम अभी नहीं ले रहे हैं किसी से। हाँ, मामा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चलाए चला रहे हैं, है ना? तो जगदम्बा बोली अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, इसके उसके हुक्म है, हर कदम चला रहे हैं। कि हम किसके हुक्म पर चल रहे हैं, हमारी हर कदम किसके हुक्म पर है? बाबा के हुक्म पर है ना। तो हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, हम निमित्त हैं।
अगर ये स्थिति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ। कहाँ पर नजर जाएगी? हमारी चलाने वाले की तरफ, दूसरी तरफ नहीं। तो ये कड़ा बन्हार निमित्त बनाए करा रहा है, चला रहा है, यही स्थिति हमें रखनी है। जिम्मेदार कड़ा बन्हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना किसी किसी को माथा भारी। हम्म, ये सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। तो हम सभी एक सेकंड में रूहे गुलाब बन जाए। मस्तक के बीच में देखे कि मैं रूहे गुलाब हूँ, एकदम। तो समझा क्या करना है? अखंड महादान। अच्छा, नए वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी? बाबा पूछ रहे हैं सभी से। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचा, बाबा सबको पूछ रहे हैं। हाँ, सभी जो पहुंचे हैं इसलिए। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना? अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? तो बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो सबको वो खटिया भी नहीं मिल पाती है। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, दूर दूर बैठे जो कर रहे हैं ना, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वाले ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। तो अच्छा है। बाकी तो कार्ड बहुत आए, कार्ड पहुंचता है ना नए वर्ष में, बाबा के पास बहुत सारे कार्ड पहुंचे हैं। कार्ड तो कई बड़ी बात नहीं है, कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है, ये बाबा तक पहुंच जाता है। बाबा ने कहा, कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है वो बाबा देखते हैं। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले सभी बच्चों को स्नेह भरा रिकार्ड दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। ये जो स्नेह है ये ना, बच्चों की स्नेह बाबा के पास ये साधनों से पहले संकल्प द्वारा पहुंच जाते हैं। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही रहता है। तो कईयों ने प्लान भी लिखा था, प्रतिज्ञा भी की थी, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। बाबा से शाबाशी ले लेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाए। मांगो नहीं, हमें कुछ मांगना नहीं है। हाँ, मांगते की लाइन से हम अभी छूट जाना चाहिए। हम सबको दाता के बच्चे, हम दाता बन जाए। ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फाकतीर बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। ये बाबा हम सबको शिक्षा देते हैं। मालिक सो बालक की, है ना? तो जहाँ छोटों के साथ छोटे बनकर, बड़ों के साथ बड़े बनकर उसको रिगार्ड भी देना है। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसा नहीं मिलता है, देना ही लेना होता है। मतलब रिगार्ड हमें, अगर किसी से लगता है ये हमें रिगार्ड क्यों नहीं दे रहा है, तो हम पहले उनको रिगार्ड देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाला। तो आप चैतन्य देवी देवता दाता बनो। तो अगर अभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुराने चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना है। हमें सब कुछ बाबा को दे देना है आज ही। हर बात में अपने से पूछना है कि नया है। आज सभी पूछेंगे हर बात में, हम नए हैं क्या? नया क्या? बस सिर्फ 21वीं सदी मनाया है, 21 जन्म का वर्ष का संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना? अच्छा,
बाबा बोल रहे हैं फिर चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा के याद प्यार है, सभी बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे और याद प्यार लेंगे। ओम शांति बीवा बहन, अभी मुरली है, अभी आगे थोड़ी सी। अच्छा, इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, हाँ बाबा हम स्व परिवर्तन करेंगे ही। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी मुबारक ले लेंगे बाबा के साथ, बाबा दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो याद पैर लेंगे, बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे। चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महाजोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सब मीठे मीठे बच्चों को नव युग के अधिकारी बनाने वाले, सदा हर कदम में पदम की जमा की विधि सिखाने वाले मीठे मीठे हमारे प्राण प्यारे बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का वरदान लेंगे। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। बाबा का हाथ मस्तक पर ही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। विस्तार है, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हों के कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रत्यक्षता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। तो ऊपर बाबा ने संतुष्टता संख्या सर्व की संतुष्टता के बारे में बताया ना, अभी वरदान में देखो बाबा ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि संतुष्टता क्या है। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा है, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो, तो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। तो प्रसन्नचित रहेंगे ना सभी। बाबा ने आज वरदान दे दिया, सदा प्रसन्नचित भव। कितने सारे वरदान दिया ना बाबा ने आज। तो सभी आज खुद को प्रसन्नचित रखेंगे, कोई भी इच्छा मतलब अविद्या रहेंगे, प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अभी तो है ही हम यहाँ पर परमात्मा स्नेह में लवलीन आत्माएं, है ना।
तो माया के आकर्षण सदा ही समाप्त। अच्छा, अब व्यक्तिशारे है आज की। चल रहा है जो सीरीज वो है परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। उसका आज 28वां है। अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप ने ग्लानि को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्माएं भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, अपकारियों पर भी उपकार करे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। कर पाएंगे ना सभी? अपकारियों पर उपकार, उपकारियों पर तो सभी उपकार करते हैं, मगर हम ब्राह्मण आत्माएं क्या करते हैं? बाबा ने क्या सिखाया हम सबको? अपकारी पर भी उपकार करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी डिवाइन सोल्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सेवा बाबा को समर्पित। अभी क्वेश्चन आंसर कौन पूछेंगे? नीतिका बहन। शांति दीदी, पीपीटी तो नहीं मिली है हमें, तो जिनकी भी सेवा है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, किन की सेवा है? ओम शांति। क्वेश्चन आंसर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मेरी सेवा है दीदी, लेकिन मैं डायरी से पूछूंगी। मैंने जी जी। ममता बहन को भेजा है। अच्छा, ममता बहन। ओम शांति ममता बहन। ओम ओम शांति दीदी, प्रभा बहन पूछ लेंगे दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति। प्रभा बहन आप पूछिए। जी जी। ग्रुप 7 आप आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक दिमाग तक तीर लगना और दूसरा क्या है? दिल से तीर लगना। जी, दिल से दिल तीर पर लगना। तीर लग से लगना। जी बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 2 है, जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, पर कौन सी है? ओम शांति। निमित्त भाव और निर्माण भाव, डायमंड चाबी जमा के खाते की। जी जी, डायमंड चाबी। प्रश्न नंबर 3 है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण कौन सी मन में कौन सी धुन रहे? कि अखंड चाहे महादानी मनसा, बनना है। हाँ हाँ फिर से बोलो। कि अखंड महादानी बनना है। जी जी, बहुत अच्छा दीदी। प्रश्न नंबर 4 है, आजकल दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे अज्ञानियों की दुनिया में सुनने की वजह क्या पसंद करते हैं? देखना पसंद करते हैं। जी, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्मा बाप के कर्म में क्या देखा? जमा का खाता देखा। ब्रह्मा बाप के कर्म में क्या देखा? ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा को देखा। ब्रह्मा बाप के कर्म में, ब्रह्मा बाप को, आंसर बता रही हूँ, ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणमूर्त दान देना देखा। फिर से बताऊं, ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणमूर्त दान देना देखा। प्रश्न नंबर 6 है, मम्मा ने बाप दादा को कौन सी बात धीरे धीरे तरीके से सुनाई? अलबेलापन कई प्रकार का होता है, जैसे किसी में किसी प्रकार का है, किसी में किसी प्रकार का है। हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 7 है, आजकल एक विशेषता दिखाई देती है, कौन सी? नहीं नहीं, आप लोगों ने जो छठवां प्रश्न का आंसर गलत दिया है, ये है ना, मम्मा ने बाप दादा को कौन सी बात
धीरे धीरे तरीके से सुनाई। वो क्या था? हुक्म चला रहा है। जी, उसका आंसर है, मम्मा ने रूह कहा ज्ञान दीदी। मैं भी जी, मधुबन में हाँ, मैं भी मधुबन का चक्कर लगाती हूँ और सेंटरों का सेंटरों चक्कर का भी। लगाती हूँ। सेंटरों का भी चक्कर लगाती हूँ। जी जी जी। अब प्रश्न नंबर 7 है, आजकल एक विशेषता दिखाई देती है, वो कौन सी है? वो अलबेलापन है तरह तरह का बच्चों के अंदर आजकल, ये विशेषता हाँ मम्मा ने बताई कि हो हाँ, जाएगा, कर लेंगे। हाँ, बहुत प्रकार का आ गया है अलबेलापन। ठीक है, 8वां प्रश्न है, आप बच्चों को देखना है तो खालिस्तान को देखो। ब्रह्मा बाबा को। जी जी। प्रश्न 9 है, नए वर्ष की खालिस्तान बुद्धि द्वारा देख रहे हो। नए वर्ष नए वर्ष की खालिस्तान बुद्धि द्वारा देख रहे हो। ये वर्ष की खालिस्तान बुद्धि द्वारा। आंसर है, बता दूं, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, दोबारा बोलना है ना आंसर। आंसर है, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं। तो बाबा ने बोला ना जो दूर दूर हैं तो वो बुद्धि द्वारा भी देख रहे हैं नए वर्ष की हाँ, सेरेमनी। जी जी जी। और 10वां क्वेश्चन है, कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे क्या करना है? उसका उत्साह बढ़ाना। उत्साह, उमंग उत्साह बढ़ाना है। उत्साह बढ़ाना। कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे क्या करना है? उसके अवगुण नहीं मुझे देखने किसी हैं। के अवगुण नहीं देखना है। गुण नहीं देखने हैं, उसके सब देख कर उसके जी, गुणों आंसर को सुन लीजिए। हाँ, आंसर सुन गुण लीजिए, ग्रहण करना है। लेकिन उसको मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदाता अर्थात सहयोगी बनना ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी ओम सेवा के शांति लिए। दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका। ग्रुप 7 आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। ओम शुक्रिया शांति। प्रभा बहन, आपका भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। जी दीदी, वर्षा दीदी एंड कर दूंगी।